नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। गुजरात चुनाव के तारीखों के ऐलान से पहले बीजेपी पूरी तरह से गुजरात में एक्टिव नजर आ रही है और इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि गुजरात जैसे राज्य को एक बार फिर साधने के लिए बीजेपी के कद्दावर नेता और गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के 6 दिन के दौरे पर है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दौरे के दिन जो है, इतना लंबा समय जो है बताता है कि गुजरात कितना ज्यादा अहमियत रखता है भाजपा के लिए और साथ ही साथ गुजरात की राजनीति और गुजरात के चुनाव का असर राष्ट्रीय लेवल पर भी कितना ज्यादा जो है पड़ने वाला है। और यही कारण है कि गृह मंत्री अमित शाह 6 दिन के गुजरात दौरे पर है। कहा जा रहा है इस 6 दिन में ही गृह मंत्री अमित शाह गुजरात में भाजपा की बड़ी जीत की पटकथा लिखेंगे। कहा जा रहा है कि इन 6 दिनों में गुजरात चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने की बड़ी पहल जो है की जाएगी। इन 6 दिनों में गृह मंत्री अमित शाह जो है कई सारे बड़े बदलाव करेंगे, क्योंकि इस बार वो मैदान में कई सारी रणनीतियों के साथ उतरे हैं। कई सारी चीजें जो है वो लेकर उतरे हैं जिन पर काम करना है और जिसे लागू करने के बाद गुजरात के चुनाव में बीजेपी की जीत सुनिश्चित तो है ही, लेकिन बड़े मार्जिन से हो जाएगी। कारण बड़े मार्जिन का क्यों है? क्योंकि बता दें कि पिछली बार जब ये चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव, तो उस वक्त बीजेपी को 182 सीटों वाले गुजरात में 99 सीट हासिल हुई थी। 92 पर जो है वे जीत है और मेजोरिटी की बात कीजिए 99 सीट हासिल करके बीजेपी ने एक बार फिर सरकार बना ली थी। 27 सालों से गुजरात में बीजेपी की सरकार है, लेकिन अब ये आंकड़ा 100 या 150 पार करने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है और इस रणनीति के तहत कई सारे पॉइंटर्स बनाए गए हैं जिसे लागू गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। क्या पॉइंटर्स है, क्या रणनीति है, किसके तहत काम किया जा रहा है, ये 6 दिन का दौरा गुजरात जैसे राज्य के लिए इतना अहम क्यों माना जा रहा है, विस्तार से जान लीजिए। बता दें कि गुजरात में विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले भाजपा के कद्दावर नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात में है। दिवाली मनाने हुए 2 दिन पहले ही अपने गृह राज्य पहुंचे थे, जहां वो नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके चुनावी कामकाज का जायजा ले रहे थे। इसी क्रम में अमित शाह ने उत्तरी गुजरात में भाजपा नेताओं के साथ मुलाकात की और भाजपा पदाधिकारियों से इस बाबत जानकारी भी दी। अमित शाह ने बनासकांठा जिले में भी पालनपुर शहर के एक मेडिकल कॉलेज में एक बैठक की। इस बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और प्रदेश भाजपा प्रमुख CR पाटिल समेत अन्य नेता भी मौजूद थे। पार्टी पदाधिकारियों ने बताया कि उत्तर गुजरात जाने से विधायक, सांसद, पंचायत अध्यक्ष, स्थानीय पार्टी पदाधिकारी और सहकारी समिति के प्रतिनिधि सहित अन्य भाजपा नेता इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो ये जो है इनकी तरफ से जो है बयान दिया गया। यह चर्चा करा दे, यहाँ चर्चा कर दे कि अमित शाह ने पिछले 3 दिन से तीसरी बार जोन स्तरीय बैठक की है। इसमें पहले पूर्व भाजपा अध्यक्ष शाह ने क्रमशः वलसाड़ और वडोदरा में दक्षिण और मध्य जोन की इसी तरह की बैठकों में भाग लिया। वो सौराष्ट्र जोन के बैठक के लिए मंगलवार को गिर सोमनाथ जिले के वेरावल में भी होंगे और पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि इन बैठकों का मकसद 182 सदस्य विधानसभा के लिए आगामी चुनाव में 150 यानी 150 सीट जीतने के भाजपा के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने की खातिर है। जा रहा है कि गुजरात का दौरा काफी ज्यादा अहमियत रखता है। जो पॉइंटर्स की हम बात कर रहे थे, पहला तो यह है कि नंबर गेम को बरकरार रखने के लिए गुजरात का ये दौरा किया जा रहा है, यानी नंबर गेम में वृद्धि करने के लिए किया जा रहा है। पहले हमने आपको बताया पिछले चुनाव में 99 का आंकड़ा था और इस बार 150 का आंकड़ा पूरा करने की तैयारी में है गृह मंत्री अमित शाह। इसी के साथ आपको बता दें कि उम्मीदवारों के चुनाव में भी काफी सावधानी बरती जा रही है और यह हर लेवल पे किया जा रहा है। जोन वाले बूथ लेवल पे उन्होंने अपने प्रॉपर तरीके से ऑफिशियल्स बैठाए हैं, जो ऑफिशियल 27, 28, 29 को जाएंगे, हर एरिया में, हर गली में घूमेंगे और वहां ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कौन से उम्मीदवार का पलड़ा कितना भारी या फिर कितना हल्का है। और अगर किसी भी तरीके से किसी उम्मीदवार का पलड़ा हल्का है तो उनका टिकट भी काटा जाएगा। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि अगर पलड़ा हल्का हुआ तो टिकट भी कट सकता है और वहां पर किस तरीके से जो है चीजें हैं, किस तरीके से हवा है, किस उम्मीदवार का वेटेज ज्यादा है, उस उम्मीदवार को मौका दिया जा सकता है, क्योंकि जीत के लिए अगर उम्मीदवार बदलना पड़े तो भी मंजूर है। और इसी वजह से फीडबैक के बेसिस पे उम्मीदवारों का चुनाव किया जाएगा, यानी बीजेपी उम्मीदवार का चुनाव उनके दबदबा, उस एरिया में कितना दबदबा है और अगर नहीं है
तो फिर उनसे हटा दिया जाएगा। बता दें सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो ये है कि सत्ता विरोधी लहर को कम करना है। इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि 25% ऐसे विधायक होंगे, पुराने विधायक होंगे, जिनका पत्ता इस बार कट सकता है। किसी भी तरीके की नाराजगी या विरोध करना बीजेपी के अंदर उन्हें नुकसान भरना पड़ सकता है। नुकसान ये कि इस चुनाव में उनका टिकट काट दिया जाएगा और उन्हें दिया जाएगा जिनका पलड़ा इस बार भारी लग रहा है और जिस एरिया से लग रहा है। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आपने उन एरिया में काम किया हो, क्योंकि बीजेपी में रहना है तो काम करना है, काम करना है, जनता के दिलों में जगह बनानी है। और ये इस बात से ही पता चल रहा है कि प्रॉपर तरीके से उम्मीदवारों का चुनाव करने के लिए भी सर्वे कराया जाएगा ताकि सीटों की गिनती और ज्यादा बढ़े। 99 का आंकड़ा था 150, मतलब तकरीबन आप समझ सकते हैं 151 सीट बढ़ाने की कगार में। और ये तभी पॉसिबल है जब ऐसे उम्मीदवार को वहां उतारा जाए किसी भी एरिया में जहां पर उसका वेटेज बहुत ज्यादा है, पकड़ बहुत अच्छी है। वहीं अगर और रणनीति की बात करें तो एक तरह से अब अमित शाह जो है प्रवासी लोगों को साधने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गुजरात में एक बड़ा तबका प्रवासियों का भी है और इन प्रवासियों को भी साधने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। गुजरात की अगर बात करें तो उसमें काफी एक आप कह सकते हैं पॉपुलेशन की बात करें तो बिहार और महाराष्ट्र के लोगों का भी काफी पॉपुलेशन है। हमने आपको सुबह ही कहा था रोजगार के कई अवसर है। कारण है कि बिहार और महाराष्ट्र के लोग भी गुजरात में काफी ज्यादा पॉपुलेशन का एक पार्ट है आप कह सकते हैं और उन्हें भी साधना बहुत जरूरी है। राजस्थान के फौज को भी उतारा गया है, कारण क्योंकि बॉर्डर से सटा हुआ है राजस्थान गुजरात के, और ऐसे में बॉर्डर एरिया से जुड़े लोगों को यानी हम समझ सकते हैं कि हर लेवल पे कोशिश की जा रही है, हर लेवल पे हर चीज को देखा जा रहा है कि कहीं कोई कुछ भी छूट ना जाए। तो ये प्रवासियों को साधने का भी प्रयास है। जो महाराष्ट्र के लोग हैं, जो बिहार के लोग हैं, उन्हें भी साधने का पूरा प्रयास की रणनीति जो है तैयार की गई है कि कोई भी छूट ना जाए। इसी के साथ जैसा कि हम आपको शुरुआत से कहते नजर आए हैं कि 27 साल का ये बड़ा सत्ता काल, कारण एक क्योंकि गुजरात में मोदी ब्रांड है। मोदी ब्रांड का इस्तेमाल भी इस बार जमकर किया जाएगा गुजरात चुनाव में, क्योंकि वोट भी मोदी के नाम से पड़ते हैं और वोट लोग देते भी हैं तो मोदी के लिए देते हैं। साफ तौर पर बीजेपी की तरफ से मोदी का चेहरा सबसे बड़ा चेहरा माना जा रहा है और इसी के तहत ये रणनीति तैयार की गई है कि इस बार गुजरात चुनाव में भाजपा का ब्रांड एम्बेसडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया जाएगा। कारण देखिए किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। इस तरीके से समझिए कि जहां पर जिन एरिया में थोड़ा जो है बीजेपी कहीं हल्की पड़ रही है, क्योंकि हम एक बार आपको फिर बताते हैं 182 सीट है, 99 पिछले चुनाव में मिले थे, यानी कई सारी सीटें छूटी हुई है। तो ऐसे में जो सर्वे कराया जाएगा उससे यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि कहां पर विपक्ष ज्यादा वेटेज में है, कहां पर विपक्ष की लहर बहुत मजबूत है और इन पर्टिकुलर एरियाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे ज्यादा रैली, सबसे ज्यादा पदयात्रा, सबसे ज्यादा जनसंबोधन कराया जाएगा, ताकि ब्रांड मोदी का इफेक्ट गुजरात में भी और गुजरात के साथ साथ उन छोटे छोटे जगहों पर, एरिया में, गली कूचों में भी देखने के लिए मिले जहां पर विपक्ष कहीं ना कहीं एक के ऊपर सवार है। तो ये कारण समझ सकते हैं कि किस तरीके से ब्रांड मोदी को बुनने का पूरा प्लान तैयार किया गया है, ब्रांड मोदी को इस्तेमाल करने का पूरा जो है प्लान तैयार किया जा रहा है और इस रणनीति के तहत सारी चीजें साधी जाएगी। लास्ट जो एक रणनीति का हिस्सा है वो ये है कि सरकारी योजना का लाभ कई लोगों को मिला है, तो साफ तौर पर लाभार्थियों का सेक्शन बहुत ज्यादा है। कट्टू हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव में। उत्तर प्रदेश चुनाव में भी आपने देखा लाभार्थियों के सेक्शन जिन्हें फ्री राशन मिला था, उन्होंने एक बार फिर भाजपा की सरकार बनाने में काफी ज्यादा मदद किया। तो साफ तौर पर सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है, राज्य में भी बीजेपी की सरकार है और लाभार्थियों की लिस्ट कितनी ज्यादा लंबी होगी। तो इन सभी लाभार्थियों तक लोगों को पहुंचना है, बीजेपी वालों को पहुंचना है, जिम्मेदारी दी गई है। लाभार्थी को जाइए, लाभ बताइए, क्या क्या उन्हें फायदे पहुंचाए गए हैं केंद्र और राज्य दोनों की जो है रणनीति से, और उन लाभार्थियों को सेक्शन को लुभाने का प्रयास किया जाएगा ताकि सीटों की जो बढ़त है की जाए। और आखिरी जो पॉइंटर है वो ये है कि माइक्रो लेवल पर, यानी ऊपरी स्तर पे नहीं कि ऊपरी बड़े बड़े हमने जो है एरियाज चुन लिए हैं, उनके विधायकों को हमने देख लिया है और उस
हिसाब से हम इस राजनीति को जो है करेंगे, उस हिसाब से हम चुनाव लड़ेंगे। नहीं, इस बार जो है माइक्रो लेवल पे प्लानिंग की गई है। ये किया गया है कि हर गली में जाएंगे लोग, हर कूचे में जाएंगे लोग, हर छोटे एरिया में जाएंगे लोग, हर स्तर के लोगों से बातचीत की जाएगी, हर स्तर के लोगों का अच्छा भला बुरा जानने के प्रयास किया जाएगा और बीजेपी उन्हें किस तरीके से फायदा पहुंचा सकती है इस तरीके से उन्हें इन्फॉर्म भी किया जाएगा, यानी इंफॉर्मेटिव भी होगा और कहीं ना कहीं रिझाने के प्रयास भी किया जाएगा। यानी ये पूरी तरीके से मास्टर प्लान गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से तैयार किया गया है, जिसके तहत गुजरात में बीजेपी भगवा लहराने के लिए तैयार है और वो भी 150 सीटों पर। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि ये 6 दिन के गुजरात के दौरे का क्या मायने है, क्या कुछ किया जा सकता है, और ऐसे में इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।